ओम शांति। आज की डेट है 28 फरवरी 2024। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली के कुछ पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करें। फर्स्ट पॉइंट है, भारतवासियों को सिद्ध कर बताना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से ही फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। शिव जयंती शिव बाबा आने से गीता की स्थापना करते हैं, सच्ची गीता का ज्ञान सुनाते हैं और उनसे फिर स्वर्ग का द्वार खुलता है। स्वर्ग में श्री कृष्ण ही पहला प्रिंस बनता है, इसलिए श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार है पवित्रता का बल। एक बाबा ही है जो देवी देवता धर्म की स्थापक करते हैं, जो सबको पावन बनाते हैं और कोई मनुष्य या धर्म पिताए कर न सके। पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया वह भारत ही बनते हैं। भारत ही भविष्य था, फिर भारत ही दोजक बना है क्योंकि कामचिता पर जलते रहती है। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाते हैं? आदि माना सतयुग, जहाँ लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सतयुग स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा वह उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को संतान नहीं समझते। अगर समझते तो बाप को भी जानते और उनके ड्रामा को भी जानते। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शंस होता है। दिखाते हैं ना, युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। यादव जो कुकर्म करते हैं, कौरव कौरव माना कटु वचन बोलने वाला और पांडव माना 5 विकारों को जीतने वाले। सबको समझाना पड़े कि कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में वह 16 कला थे। फिर श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की हो गई। यह सारा खेल भारत में ही दिखाई और मनाई जाती है, इसलिए शिव जयंती भारत में ही मनाई है। सेकेंड पॉइंट, श्री कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, तो वह जरूर संगम पर ही आए होंगे। तो हम बच्चों को इसी तरह अच्छे से समझाना है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे सर्वव्यापी है, हाजिरा हजूर है, कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के लिए कहेंगे राधे ही राधे है, राधे ही राधे है, हम भी राधे तुम भी राधे। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। वह सब अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर है, मनुष्य ने ही तो बनाई है। बाबा आकर सच्ची गीता का सार सुनाते हैं और हमें बेगर टू प्रिंस बनाते हैं और फिर वह चले जाते हैं और हमें भी साथ अपने घर ले जाते हैं। मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते हैं, कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। बाबा सच्ची ज्ञान गीता से हमें अमृत पिलाते हैं, जिसे 21 जन्मों के लिए दुख मिट जाते हैं। हम चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं, जिसमें सागर में स्नान करने से हम स्वर्गवासी बनते हैं। ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता तो एक शिव बाबा ही है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे, शिव बाबा ही ब्लिसफुल है जो नॉलेज देते हैं, हम पर रहम करते हैं। थर्ड पॉइंट है, पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। ड्रामा है ना। वास्तव में आदि सनातन सभा है यह ब्राह्मणों और पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके, क्योंकि वह तो सॉल्वेंट ही है, हम हो गए इंसॉल्वेंट। फोर्थ पॉइंट है, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण
सभा कहेंगे। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। 5th पॉइंट है, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल और कर्म स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा कि स्वप्न में भी अपवित्रता न होगी। हर संकल्प में अर्थ होगा, कोई मीनिंगफुल संकल्प होंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकरस स्थिति बनाओ। अच्छा, ओम शांति।